स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ज्ञान आर्यमा में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। हम जानेंगे राज्यसभा में जो वोटिंग होती है चुनाव के दौरान वो किस प्रकार से होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। राज्यसभा में होने वाले वोटिंग की प्रक्रिया थोड़ी अलग है आम चुनाव से। इसका चुनाव लोकसभा या विधानसभा की तरह नहीं होता है, या लोकसभा या विधानसभा की तरह राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है, जहां आप और हम या कोई आम नागरिक जाता है, एक बटन दबाता है और हमारा वोट एक प्रत्याशी को जाता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया राज्यसभा में नहीं होती है। तो दोस्तों राज्यसभा में कैसी प्रक्रिया होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि राज्यसभा सदस्यों को चुनता कौन है। राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनता है? इन्हें चुनते हैं तो जानते हैं, इन्हें चुनते हैं कौन चुनते हैं? इन्हें चुनते हैं राज्यों के विधानसभा के सदस्य। दोस्तों केवल विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के नहीं, ये बात याद रखिएगा। केवल राज्यों के विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं, विधान परिषद के नहीं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक सदस्य का 6 साल का कार्यकाल होता है और लगभग हर 2 साल में चुनाव होते रहते हैं। दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम क्षमता 250 हो सकती है। दोस्तों इनमें से कुछ सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्र से आते हैं। दोस्तों यदि किसी सदस्य की कार्यकाल के दौरान, किसी भी सदस्य की राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या मृत्यु हो जाती है या हो जाता है तो क्या होता है, ये बात जानने वाली है। अगर किसी सदस्य की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, तब दोस्तों बाईपोल कराया जाता है। बाईपोल कराया जाता है और बाईपोल में जो चुन के आता है, बाईपोल होगा और उसमें जो चुन के आता है वो नए 6 साल का कार्यकाल शुरू नहीं करेगा। दोस्तों ये बात समझिएगा, जो भी बाईपोल में चुन के आएगा वो नए 6 साल का कार्यकाल नहीं शुरू करेगा, बल्कि जो मृत राज्यसभा सदस्य था, जो मृत राज्यसभा सदस्य थे, उसके बचे हुए कार्यकाल को ही पूरा करेगा। जैसे मान लीजिए किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष में चुनने के बाद, यदि उसके चुनाव होने के 3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नया बाईपोल से चुन के आता है वो बचे 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा और उसके बाद फिर से उसकी सीट जाएगी चुनाव के लिए। दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम क्षमता 250 है, लेकिन इस वक्त 245 ही क्षमता रखी गई है और बची 5 हमने रखी है। किस लिए? बाकी जो भी 5 सीटें बची हैं वो हमने रखी है खाली। मान लीजिए कल को हमें अक्साई चीन और पीओके वाला क्षेत्र हमारे पास आ जाता है तो उन्हें भी तो रिप्रेजेंटेशन देना है ना, देना पड़ेगा ना, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा सीट हमेशा हम रखते हैं। दोस्तों 250 में से 238 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सदस्य होते हैं। 250 में से 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता है, नॉमिनेट होते हैं दोस्तों 12 सदस्य। दोस्तों हमारा 4th शेड्यूल बात करता है सीटों के वितरण के बारे में कि किस प्रदेश को कितनी सीट मिलेगी, और ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी जो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा मौजूद है, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा मौजूद है, इसलिए यहाँ से भी राज्यसभा के सांसद चुन कर आते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सांसद कौन चुनता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्य ही। तो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर विधानसभा है, तो इसलिए यहाँ से भी राज्यसभा सांसद चुन कर आते हैं। JNK एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसमें विधानसभा होगी, लेकिन अभी तक दोस्तों विधानसभा वहाँ पर गठित नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर अभी तक विधानसभा गठित नहीं हो पाई है, चुनाव नहीं हुआ, तो इसलिए अभी तक हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से कोई नया राज्यसभा सदस्य आया हो। जो पुराने सदस्य चल रहे हैं वो तब से हैं जब एक राज्य, मतलब एक राज्य था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, यूनियन टेरिटरी नहीं था। दोस्तों भविष्य में 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगी जहाँ से राज्यसभा सांसद चुन कर आएंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दोस्तों इनके चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप किसी एक स्टेट को उठा लो, किसी भी एक स्टेट को आप उदाहरण तौर पर उठा लीजिए। चलिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या, और जनसंख्या के आधार पर ये सीटों का बंटवारा होता है। तो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं, सबसे ज़्यादा, और यहाँ विधायकों की कुल संख्या 403 है।
तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ से 10 राज्यसभा सांसदों का चुनाव होना है, चयन करना है। दोस्तों 10 में से 1 जोड़ने पर यह संख्या 11 होती है और अब कुल सदस्य 403 और विधानसभा के कुल सदस्य 403, तो उसे 11 से विभाजित करने पर 36.66, इनमें से फिर 1 जोड़ने पर संख्या 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को ये भी बताना होगा, दोस्तों समझिएगा, अच्छे से सुनते जाइएगा, प्रत्येक वोट देने वाले विधायक को ये बताना होगा कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इससे वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। यदि उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है, उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है, वो विजयी घोषित हो जाता है। नहीं तो इसके लिए चुनाव होता है। समझ में आया दोस्तों? राज्यसभा के चुनाव के बारे में जो प्रक्रिया थी वो इस वीडियो में बताई गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।